ग्रीटिंग्स टू ऑल द CUET एस्पायरेंट्स। बच्चों, फॉर्म फिल आप कर रहे हैं, ये अभी वो टाइम है जब आप बहुत आराम से एप्लीकेशन फॉर्म CUET की फिल कर रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, बिफोर यू कंप्लीट योर फॉर्म फिलिंग कुछ ऐसी बातें हैं जिनका खास ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं ध्यान दिया तो फिर आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, आपका कैंडिडेचर भी रिजेक्ट हो सकता है। तो जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो अटमोस्ट कॉशन के साथ फॉर्म फिल करना है, क्योंकि ये बात CUET ने हर दूसरे तीसरे पेज पे रिपीट ही किया है। जब उसने अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन NTA ने रिलीज किया था तो उसमें बार बार वो यही कह रहे हैं कि आप फॉर्म फिल जो है अल्टीमेटली बहुत ध्यान से करना है आपको। अंडरस्टूड? तो हम किस तरह की गलतियां कर जाते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो मैं आपको अभी समझा रही हूँ। तो थोड़ा सा प्लीज उस पर फोकस करना, अभी भी टाइम है। अभी आपने एक बार जो अभी फॉर्म फिलिंग चल रहा है, अभी 26 तक लास्ट डेट है, तो प्लीज ध्यान से ये चीजें करेक्ट कर लेना। हालांकि देखो, करेक्शन विंडो ओपन होगा तब आप ये चीजों को एडिट कर लेना, फाइन, लेकिन फिर भी फॉर्म फिलिंग ध्यान से करना है। कुल मिलाकर मुझे ये बोलना है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें खास ध्यान देना है, थोड़ा हम वो देख लेते हैं बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन में आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे इंपॉर्टेंटली बच्चों जो आपका नेम है, कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे इंपॉर्टेंटली नाम जो आप देंगे उसकी स्पेलिंग का खास ध्यान रखना आप। ओके, नेम की क्या बोला मैंने, स्पेलिंग का खास ध्यान देना है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक, देखो आप जब यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपके जो रिकॉर्ड्स, आपका जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पे जो नाम है सब जगह वो नेम मैच करने चाहिए। चाहे आपका आधार हो, क्योंकि आधार आपने डाला है, आपने जो आपके जो 10th की मार्कशीट है, आपकी जो 12th की मार्कशीट है, और आपके जो भी डिटेल्स है जहां पर भी आपके नेम्स हैं, सब जगह वो नेम सेम होने चाहिए। तो गलती से भी अगर आपने किसी मतलब लिखते टाइम ए ही भूल गए शर्मा में, या बीच का आर ही मैंने अगर भूल गई मैं, और इतना क्लिक नहीं होता, हमें दिमाग में सबकॉन्शियस ऐसा रहता है कि हाँ हमने सही लिखा है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सो प्लीज चेक योर नेम स्पेलिंग प्रॉपरली, ना ही सिर्फ नाम बल्कि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल में बच्चों जो आपकी ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर है, इसको भी खास ध्यान से फिल करना, क्योंकि कम्युनिकेशन विथ NTA एंड यू विल बी वाया फोन एंड ईमेल। तो इन दो चीज पे खास ध्यान देना, क्योंकि मतलब खास ध्यान तो सभी पे देना है, लेकिन मतलब डिटेल जब फिल करें तो इन पे एक्स्ट्रा वो रखना है। हाँ, एड्रेस पे इतना वो फोकस नहीं करेंगे। एड्रेस उनका लेने का मेन रीजन ये होता है कि लोकेलिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटर अलॉटमेंट का वो कंसिडरेशन रहता है। बाकी उसमें मान लो आपका कोई गली आपने नहीं लिखा है तो इतना कोई फर्क नहीं, मतलब एड्रेस का उतना बॉदरेशन नहीं रहेगा। बट हम ये कोशिश करेंगे कि हम हमेशा कोई भी फॉर्म फिल करो, ये कोशिश जरूर रखना कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस है या डिटेल है वो हर जगह मैच करे, ताकि कोई प्रॉब्लम आगे ना आए। तो आपको क्या करना है, नेम की स्पेलिंग, आपकी ईमेल, आपका फोन नंबर, मेनली ये चीज तो करेक्ट हो ही हो। कोशिश ये करना है कि सभी चीजें सब जगह मैच हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? सो आफ्टर दैट आपके नाम वाम पर्सनल डिटेल में ये चीजें आपने कर ली, उसके बाद में आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है, यहाँ पे देखो 10th की क्वालिफिकेशन, ये ईयर ऑफ पासिंग, ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ मांगा जा रहा है इसको बहुत ढंग से फिल करना है। आप अपना मार्कशीट सामने रख लेना और एक एक चीज कैलकुलेट करके प्रॉपरली फिल करना डिटेल वगैरह, क्योंकि NTA एक बार के लिए फॉर्म जो भी आपने डेटा लिया है NTA एक्सेप्ट कर लेगा, CUET आपने दे दिया, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में जाओगे तब क्या होगा, तब ये डेटाज अगर वेरी कर गए तो दिक्कत आएगी। अंडरस्टूड? तो हम क्या करेंगे, हम हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल जो 10th की है, जो 12th की है, वो एक एक चीज प्रॉपर चेक करके हम फिल करेंगे। अंडरस्टूड? कोई भी यहाँ का डेटा जो है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है आपका यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। देखो, NTA ने साफ बोला है, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हुआ है उसमें साफ कहा गया है कि अगर आपने यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं किया है, उसका कोई प्रोग्राम सिलेक्ट नहीं किया है, तो भी अगर आपने CUET दे चुके हैं और अच्छे नंबर आए हैं तो यू आर एलिजिबल। ठीक है? आप उनके एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हो। लेकिन
तब जब आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो बच्चों। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप का लिया हुआ है, तो अगर मैंने बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी लिया है और मैंने सीयूईटी में बायो का पेपर ही नहीं दिया, समझ रहे हो, तो मैं कैसे एलिजिबल हो जाऊंगी? अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आपने प्रोग्राम चूज कर लिया, तो जो भी सब्जेक्ट ये मांगता है वो सब्जेक्ट आप क्या करोगे, एग्जाम उसका देना। तो इसमें सेफर साइड हम क्या करेंगे, सेफर साइड में आप ये कर लेना कि जैसे आप साइंस के बंदे हो, ओके, तो आप क्या करोगे, फिजिक्स 3 डोमेन सब्जेक्ट ले ही लेना। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स है तो मैथ्स, बायो है तो बायो, तो यहाँ पर आप मैथ्स और बायो ये 3 डोमेन सब्जेक्ट तो आप ले ही लेना। एक लैंग्वेज ले लेना, ठीक है, सेफर साइड में 1 लैंग्वेज और 1 जीटी, इतने तो अटेम्प्ट कर ही लेना, 6 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम दे सकते हो ना, तो ये तो कर ही लेना। ओके, अब जैसे आर्ट्स वाले बच्चे हैं, तो आर्ट्स वाले क्या ले सकते हैं, सोशियोलॉजी, पोल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी आपके हैं 3 डोमेन ये ले लेना मेन, और एक लैंग्वेज और एक जीटी। सिमिलरली कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ये 3 डोमेन रख सकते हैं और एक लैंग्वेज और एक जीटी। तो ये इससे क्या होगा कि जो भी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम आप चूज करते हो, जो आपका इंटरेस्ट है और आपने यहाँ नहीं लिया, तो आपका मोस्टली क्या रहेगा, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल कर सकते हैं। तो ये है, तो फिलहाल इसको ध्यान से चूज करना और अपना एलिजिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग मैच कर लेना। कभी कभार वो मैच नहीं होता और पता चला हमने तो उसमें यूनिवर्सिटी में, जैसे कि मुझे बायोटेक्नोलॉजी का पेपर देना और मैंने बायो का ही, लाइफ साइंस का ही पेपर सीयूईटी में मैंने अपीयर ही नहीं किया, कैसे लेंगे फिर वो एडमिशन? समझ रहे हो? तो ये मिस्टेक मत करना। उसके बाद में एग्जाम सेंटर और मीडियम वगैरह तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है। देन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जब हम करेंगे, तो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वाला जो आपका सेगमेंट है, इसमें ध्यान रखना कि आपका जो फोटो है यहाँ पर, वो जो गिवन साइज है वही रहे और क्लियर फोटो उनके क्राइटेरिया को मैच करे। साइज आपका 10 से 200 केबी का फोटो का साइज है और इसका 4 से लेके 30 केबी आपका सिग्नेचर का साइज है। तो मेक श्योर क्लैरिटी रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए अपलोडिंग के दौरान। जो भी उन्होंने फॉर्मेट बोला है, साइज बोला है, वो सारा यहाँ मैच होना चाहिए। ओके, क्लैरिटी मतलब गलती मत करना फोटो वगैरह अपलोडिंग में। सिग्नेचर जो है वो कोशिश करना जो भी डॉक्यूमेंट्स में है आपके वही सिग्नेचर हो, यहाँ पर कोई चेंज ना आए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अगर यूज कर रहे हैं तो उनमें भी नेम वगैरह का स्पेलिंग, ये सब बेसिक है बच्चों, इन सब को ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर इन डिटेल्स के साथ में स्पेलिंग का कहीं भी एरर आता है ना, चाहे वो आपके फादर, मदर, जो भी आप एंट्री कर रहे हो, आप डबली श्योर हो जाना कि जो भी आपने एंटर किया है वो सारा डेटा सेम है। ओके, कहीं कोई गलती नहीं है। तो जो भी मतलब एक बार के लिए देखो होगा क्या कि यहाँ पे हमने फॉर्म फिल कर दिया और इसके बेसिस पे एडमिट कार्ड आ गया, सीयूईटी हमने एग्जाम दे दिया, सब हो गया। लेकिन जब यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए हम जाते हैं और वहां जब यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होती है एडमिशन के लिए, दैट टाइम अगर डेटा मिसमैच हुआ तो इतनी मेहनत सब पानी में जाएगी। इसीलिए जो भी समझाया है बहुत ध्यान से अपनी एप्लीकेशंस को फिल करिए। कोई भी डाउट हो, हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं, फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, ठीक है बच्चों। चलो, टेक केयर, गुड बाय।